नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती में आ रही गड़बड़ी की शिकायतों पर मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि यह बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे प्रदेश के सभी नौजवानों के रोजगार से जुड़ा मामला है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में जहां भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है, वहां हमने सख्त जांच के आदेश दे दिए हैं। कुछ मामले एसटीएफ को दिए गए हैं और कुछ पर विजिलेंस को नियुक्त किया गया है। सभी मामलों पर कार्रवाई चल रही है, जिसका परिणाम आप सभी के सामने जल्द ही आएगा। वहीं अभी तक कुल 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे किसी के हाथ कितने भी लंबे क्यों ना हो। कानून द्वारा अपना काम किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में समान आचार संहिता को लागू करना हमारा संकल्प है और हम तीव्रता से अपने इस ध्येय की ओर बढ़ रहे हैं। कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई गई कमेटी सभी हितधारकों से संवाद स्थापित कर रही है और हम जल्द ही इस प्रारूप को सार्वजनिक करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल हमारा चुनावी मुद्दा नहीं था, यह हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प था और जो हमने संकल्प लिया हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। जहाँ कमेटी अपना काम कर रही है, लगातार उसकी बैठकें चल रही हैं और ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही ड्राफ्ट बन जाएगा, सारे हितधारकों से बात हो जाएगी, जन संवाद और जन सुझाव ले लिए जाएंगे। ड्राफ्ट बनकर जैसे तैयार होगा, उत्तराखंड की सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। कि कब तक ये सब प्रोसेस पूरा हो जाएगा, कितने महीनों में आने वाले? नहीं, अगले 2 महीने में, लगभग 6 माह का हमने समय दिया है। तो 6 माह जैसे पूरे हो जाएंगे तो हमारा प्रयास होगा कि हम लागू कर दें। वहीं 4 सितंबर को दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल रैली का आयोजन किया गया है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने हल्द्वानी स्वराज आश्रम में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय समेत दर्जनों पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड से लगभग 10 से 15 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। हमारे पूरे उत्तराखंड से हमको टारगेट 5,500 का दिया गया है, लेकिन हम उत्तराखंड से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल से मिला के 11,000 से आसपास लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं। और महारैली ये है क्योंकि पूरे देश भर से इसमें लोग आएंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी इसके 3 मुख्य बिंदु हैं और हम इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा जागरूक नागरिकों को भी रिक्वेस्ट करें चले, और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी सहमति दिलाई है और दिखाई है और वो लोग हमारे साथ दिल्ली। देखिए, कमर तोड़ महंगाई, आम जन का जीना दूभर हो गया है। रोज़मर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान को छू रहे हैं और सभी दैनिक प्रयोग में होने वाली वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में शामिल कर दिया गया है। और आसमान को छूती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने 4 सितंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में एक महारैली का आयोजन किया है और यह महारैली महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है, उसके उस तक आवाज़ पहुंचाने के लिए ये महासंग्राम, महारैली का कांग्रेस आयोजन कर रही है। और मेरा स्पष्ट मत है कि उत्तराखंड से हजारों हजार कांग्रेस कार्यकर्ता, आम जन इस रैली में प्रतिभाग करेगा और यहाँ से बड़ी तादाद में लोग। नहीं, देखिए 4 तारीख को देश में जो देखिए सबसे बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये और जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था पे इतना भारी इन्होंने
घात करा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो अवश्य ज्वलंत मुद्दे हैं जो हर घर से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके आह्वान पर पूरे देश भर से जिस प्रकार से एक मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा मजमा वहाँ पहुँचेगा, एक बहुत बड़ी संख्या वहाँ पे पहुँचेगी। उत्तराखंड से भी मेरा मानना है कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग कम से कम वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। और राहुल जी ने जब भी आह्वान करा है, कांग्रेस ने जब भी आह्वान करा है, उत्तराखंड के लोगों ने और उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमेशा उसमें प्रतिभागिता अपनी सुनिश्चित करी। उत्तराखंड में लगातार हो रही भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। इसे लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज के समय में सबसे सॉफ्ट टारगेट राजनीतिक व्यक्ति है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से इन भर्तियों की सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस एजेंसी से आयोग में भर्तियां हो रही हैं और धांधली का आरोप है, उस एजेंसी से मेडिकल के साथ साथ अन्य परीक्षाएं भी कराई जा रही हैं, तो उस पर कैसे विश्वास किया जाए। जो एजेंसी आयोग में धांधली कर सकती है, तो क्या वे इन परीक्षाओं में धांधली नहीं करेगी? एजेंसी पर जब सीबीआई का शिकंजा कसेगा तो बहुत सारी बातें सामने निकल कर आएंगी। इसके साथ ही उन्होंने एस राजू पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि 21 सितंबर 2016 में एस राजू को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। राजू के अध्यक्ष बनने के बाद आयोग की भर्तियों में लगातार धांधलियां होती रही हैं। फिलहाल उन्होंने सभी भर्तियों में सीबीआई की जांच करने की मांग उठाई है। सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है इस लोकतंत्र में राजनीतिक व्यक्ति, सबसे सॉफ्ट टारगेट आपने कहा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों की देखरेख में सीबीआई जांच करे, ताकि जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तब चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे ब्यूरोक्रेट हों, चाहे आयोग के लोग। मैंने आरोप नहीं लगाए, मैंने ये कहा कि जिस एजेंसी पर आयोग में जो नियुक्तियां हो रही हैं धांधली का आरोप है, वो एजेंसी मेडिकल के साथ साथ पंतनगर यूनिवर्सिटी के भी जो परीक्षाएं होती हैं उसको जो है उसके माध्यम से कराई जा रही है। तो ये कैसे गारंटी हम ले लें कि यहाँ आयोग में तो वो धांधली करते हैं, वहाँ ना करते हों? तो निश्चित रूप से घेरे में तो हर चीज़ है। तो इसकी भी क्या जांच है? अब ये तो सरकार को निर्णय लेना है नंबर एक बात। और हम तो इसीलिए सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं ना। सीबीआई जांच अगर होगी, जब एजेंसी पर जो है शिकंजा कसेगा और जो लोग इसमें संलिप्त शिकंजा कसेगा, तो बहुत सारी चीजें खुलकर के सामने आएंगी। वहीं भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और ऐसे में कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। इस दौरान हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित कांग्रेसियों का कहना है कि सरकार अपने चहेतों को नौकरी देकर बेरोजगार युवाओं के साथ छल कर रही है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं ने भर्तियों में हो रहे धांधली की सीबीआई जांच की मांग की है। जिस तरह ये सरकार युवा नौजवानों के साथ उनके साथ धोखा कर रही है और जिस तरह से भाई भतीजे बात पे मंत्रियां नियुक्तियां करा रहे हैं डायरेक्ट, ये सरासर गलत है। जिन बच्चों ने पढ़ाई लिखाई कर जिन बच्चों ने एग्जाम दिए, उनके एग्जाम पर तो रोक लगवा दी अपने आदमी को। 1-1 लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, उन बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, क्यों नहीं उसमें से चयन किया गया? 15-15 लाख रुपए लेकर पेपर बेचे गए। आखिर ये काम तो पहले ही कर देते, क्यों उन बच्चों का भविष्य खराब किया? 6.5 साल से भर्तियां हो रही हैं, जो बच्चे नियुक्तियां पा गए उनको भी आप निकालने जा रहे हैं। ऐसा क्या है? सरकार चला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सारी रहेगी। हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई की जांच हो, एक रिटायर्ड जज की एक कमेटी बने उनके नेतृत्व में, और इसकी बिल्कुल जड़ तक जांच हो, इसमें कौन कौन लिप्त हैं। यूके SSC पेपर लीक मामला अब गर्माता जा रहा है। इसे लेकर अब युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अल्मोड़ा में युवाओं ने
चैघान बाटा स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा धरना स्थल पर पहुंच गए। यहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवाओं ने कहा कि उत्तराखंड आज घोटाला प्रदेश बन गया है। एक के बाद एक निजी तरह से भर्तियों में धांधली सामने आ रही है। उससे प्रदेश के युवाओं में हताशा और निराशा का माहौल बन गया है। इस दौरान युवाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में कई सफेदपोश और बड़े मगरमच्छ भी शामिल हैं, जो कि सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वाकई पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा देना चाहती है तो वो सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों नहीं कर रही। उत्तराखंड राज्य में लगातार 20 वर्षों से जिस तरीके से जो सरकारी परीक्षाएं हैं उसमें धांधलियां हो रही हैं, उसके विरोध में आज लगातार यहाँ गांधी पार्क में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया में लगातार एप्लीकेशंस वायरल हो रही हैं कि मैं एक निर्धन परिवार से हूँ और उसकी नौकरी लग जा रही है, तो एक आम गरीब छात्र जो मेहनत करके अपनी पढ़ाई करता है उसके भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है और उसकी सीबीआई जांच के लिए आज पूरा युवा गांधी पार्क में एकत्रित हुआ है। हम धीरे धीरे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो इस मुहिम में हमारा साथ दे। आज हमने लोकगीतों के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया है, मुख्यमंत्री को चेताने का काम किया है। और हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, हमारी पूरी युवा टीम उनसे कहना चाहती है कि जो भी यूके SSSC में सीबीआई घोटाला हुआ है उसकी सीबीआई जांच की जाए और जो भी इसमें लिप्त व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कि अभी तक जो भी जांच सरकार के द्वारा कही गई है वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को बचाने के लिए है, क्योंकि अभी तक सीबीआई जांच के किसी तरीके से कोई आदेश नहीं दिए गए हैं, क्योंकि अधिकतर लोग सरकार से लिप्त लोग हैं और सरकार के जो भी नेता हैं उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए उनको बचाने की ये साजिश की जा रही है। युवा ये मांग करता है कि इस प्रकरण में सीबीआई जांच की जाए। की एक ही मांग है कि आप इसमें निष्पक्ष और उचित स्तरीय जांच कराइए और वहाँ पे युवाओं का पक्ष सुना जाए, जो रोजगार के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनका पक्ष सुना जाए। और दूसरा जो बैकडोर भर्ती का जो मामला आ रहा है उसको अगर हम देखें तो वो तो भाई भतीजावाद इनकी राजनीति का मुख्य सिद्धांत मुझे लगता है कि है। वहाँ पे इन लोगों ने अपने ही लोगों को भरना है, वो इन्होंने किया है। लेकिन अगर जांच होगी तो उच्च स्तरीय जांच हो और जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे हमसे फीस ली जाती है, हम अगर कोई फॉर्म भरते हैं, आप अगर कहीं पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपके फॉर्म की एक फ़ीस भरी जाती है, तो उसके नाम पे करोड़ों लाखों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी भी जांच की जानी चाहिए। और जिन युवाओं से पैसा इस तरीके से वसूला जाता है उस चीज़ पे जो जांच होगी उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और जो घोटाले सामने आ रहे हैं उनको बड़े स्तर पर ले जाने की जांच होनी चाहिए। और जो सरकारें हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि आगे से ऐसी गलतियां या धांधलेबाजी ना। सालों से हम लोग पढ़ाई करते हैं, अपने कॉलेज पूरा करने के बाद 3-4 साल हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो आप लोग हमें पहले ही बता दीजिए कि एप्लीकेशन लिख के होता है। हमें तो पता ही नहीं था ना कि एप्लीकेशन लिख के नौकरी मिल रही है। हम भी समय पर एप्लीकेशन लिखते और हम भी नौकरी करते। आज हम कोई बहुत बड़े पद पर हमें बैठा दो, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमें केवल अपना पेट भरने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए तो रोज़गार दे दो। हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आजकल कोई पेपर होता है तो उसका पेपर लीक पहले हो जाता है। हम घर बाद में पहुंचते हैं, मोबाइल में पहले सूचना आ जाती है कि पेपर लीक हो चुका है। कोई पेपर लीक होता है तो अगली बार वो पता नहीं कब होता है, पेपर होते हैं रिजल्ट नहीं आता। तो लोग कहते हैं पलायन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में पलायन नहीं होगा तो क्या होगा। और ये मुद्दा केवल रोजी रोटी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मुद्दा संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। जिस जगह पर लोग रहते हैं वहाँ की संस्कृति बचती है। जहाँ पर लोग ही नहीं रहेंगे, आप वहाँ की भाषा को, वहाँ की संस्कृति को कैसे बचा लेंगे। जब हम अपनी रोजी रोटी के लिए पलायन करेंगे, हमारे पहाड़ खाली होंगे, तो आप संस्कृति का रोना रोते रहिएगा, फिर कोई संस्कृति नहीं बचेगी। क्योंकि सबसे बड़ी आग पेट की आग होती है। जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा ना कोई संस्कृति बचेगी। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि विधानसभा की सेवा नियमावली में विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो विधानसभा में हुई सभी नियुक्तियों को लेकर उच्च स्तरीय जांच करा ले, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। हमारी नियुक्तियां कोई हों मेरे कार्यकाल की, औरों की मैं नहीं जान सकता, तो उसकी उच्च से उच्च किसी अधिकारी से, किसी आयोग से, किसी एजेंसी से, सीबीआई से, किसी से भी जांच करा लें। हिंदुस्तान के जो सबसे ईमानदार और स्पष्ट
निष्पक्ष जो है एजेंसी उससे जांच करा लें। उसमें अगर मेरे ऊपर कोई दोष साबित होता है तो मुझे जो दंड देंगे मैं उसको स्वीकार करूँगा। अन्यथा किसी के ऊपर ये आरोप लगाना मैं समझता हूँ गलत है। और जहाँ तक मेरे ऊपर एक आरोप ये लगा दिया गया, कल ये लगाया कि आपने अपने लड़के और अपनी बहू को लगाया है, तो मैं बताता हूँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने बहू और लड़कियों को लगाया है। ये प्रारंभ से परिपाटी चली है। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर लोग लगे हैं, उनके रिश्तेदार लगे हैं। तो ये कहना केवल गोविंद सिंह ने ऐसा किया, जबकि मेरे कार्यकाल को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया भाजपा ने। और उसने मुन्ना सिंह चौहान जो वरिष्ठ हमजन और संवैधानिक जानकारी के ज्ञाता मानते हैं, उन्होंने तो किस तरह से चुनाव से पहले इसको हाईलाइट किया था, वो सबकी जानकारी है। लेकिन मैंने उस पर भी कोई गलत बात उनसे नहीं कही। लेकिन आज जब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला कर दिया, तो फिर उस पर प्रश्न करना मैं समझता हूँ ये माननीय न्यायालय की बहुत बड़ी। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के काशीपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा दिल्ली में आगामी 4 सितंबर को होने वाली महंगाई के विरोध में हल्ला बोल रैली को सफल करने के लिए महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के आह्वान पर कांग्रेस नवचेतना भवन में बैठक का आयोजन किया। इस दौरान बैठक में वक्ताओं ने कहा, केंद्र सरकार महंगाई रोकने में नाकाम रही है, जनता का महंगाई के कारण बुरा हाल है। वहीं बैठक के उपरांत जसपुर विधायक आदेश चौहान प्रकरण पर कांग्रेसियों ने घोर निंदा करते हुए एसपी कार्यालय पहुंचकर डीजीपी के नाम पर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी की 4 तारीख को दिल्ली में एक रैली है। केंद्र सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जो केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है, और सबसे बड़ी चीज़ हमारा जो लोकतंत्र खतरे में है। नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए, जो भी नेता आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ दबाने के लिए जो सेंट्रल एजेंसीज़ का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उस सब के खिलाफ हम लोग 4 तारीख को 4 सितंबर को पूरे देश से कांग्रेस पार्टी की एक राष्ट्रीय हल्ला बोल रैली है महंगाई के खिलाफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2014 से मैं कहूँगी कि जब से ये वाली बीजेपी की सरकार केंद्र में है, तब से महंगाई का मुद्दा ये लेकर आए थे कि महंगाई हम घटाएंगे, और महंगाई के बात पर चुनाव भी इन्होंने जीता था। लेकिन तब से लगातार महंगाई बढ़ने पर है। उदाहरण के तौर पर अगर सिलेंडर को देखें तो वो 400 से 1000 और 1100 पे आज के दिन है। पहाड़ों में जाते जाते वो 1200-1300 का हो जाता है। और छोटी छोटी चीज़ भी अगर हम लें, चाय की पत्ती, मसाले और दालें, तो आम जनता आज तरह 4 सितंबर महारैली का आयोजन किया गया है, जो दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में तय की गई है। तो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी के आदेश अनुसार पूरे उत्तराखंड में हर विधानसभा क्षेत्र में रैली में कार्यकर्ताओं को पहुंचने का आह्वान किया गया है, और हर विधानसभा से कम 300 कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचने का माननीय करण मेहरा जी का एक आदेश। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में गनर का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल जसपुर के कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान के पहले गनर को जिले के कप्तान की ओर से हटा दिया गया था, और अब उसकी जगह पर अब एक नया गनर विधायक को मुहैया करवाया गया है। लेकिन कप्तान की ओर से दिए गए गनर की विधायक की ओर से दुर्गत की जा रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले हुए विवाद को लेकर जसपुर विधायक आदेश चौहान के पुराने गनर को जिले के कप्तान ने हटाकर नया गनर भेज दिया था, लेकिन विधायक की ओर से उसे सुरक्षा के लिए अंदर नहीं लिया गया। विधायक का कहना है कि जब तक जिले का कप्तान नहीं बदल जाएगा तब तक गनर नहीं लिया जाएगा। अब ऐसे में बेचारे गनर की क्या गलती? सरकारी गनर विधायक आवास के गेट के बाहर ही अपनी ड्यूटी करने को मजबूर है।
नए गनर सुनील कुमार का कहना है कि विधायक की ओर से कहा गया है कि मुझे नया गनर नहीं चाहिए और ना ही मैं गाड़ी में बैठूंगा। अब बेचारा गनर कप्तान के आदेशों का पालन कर रहा है और अपनी ड्यूटी कर रहा है। मैंने पहली एक बात कहा, जब तक ये कप्तान है तब तक मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे इस पर संदेह है कि ये मेरे साथ किसी भी षड्यंत्र के तहत मुझे फंसा सकता है या हत्या करा सकता है। इसलिए मुझे इस पर विश्वास नहीं रहा और कोई भी चीज़ बिना विश्वास के नहीं हो सकती। जब पुलिस प्रशासन से जनता आज जो है, पुलिस में जाते हुए लोग क्यों डर रहे हैं? पुलिस का विश्वास खत्म हो गया। कितनी ये किसान लोग बैठे, इनसे पूछो कितनी मोटरें चोरी हुई, किसी की रिपोर्ट दर्ज है क्या? ट्यूबवेलों की मोटरें, एक भी रिपोर्ट दर्ज जसपुर थाने में या कूर्ना थाने में नहीं है आज तक। चौथा दिन है और विधायक जी से मैं मुलाकात हुई थी। मैंने कहा था मैं सर पुलिस लाइन से आया हूँ आपकी सुरक्षा के लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे गनर नहीं चाहिए और आप घर से बाहर रहिए, ना मैं अपनी गाड़ी में बिठाऊंगा ना ही अपने साथ रखूंगा। गनर प्रशासनिक दृष्टि से हटाया गया है, उससे उनका इतना लगाव रहा क्योंकि वो नैतिक अनैतिक कार्यों में उनका सम्मिलित रहा। वो चाहते हैं कि फिर से वो पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में मेरे साथ रहे। एसएसपी ने उसको संज्ञान में लेते हुए जो मारपीट की घटना हुई और उसका इस्तेमाल किया गया गनर का, एसएसपी ने उसे हटाया और नया गनर भेजा है। अगर विधायक जी को एसएसपी पर भरोसा नहीं है तो वो मांग डीआईजी से कर सकते हैं। डीआईजी अपने स्तर से गनर भेज देगा और अगर चाहेंगे तो डीजीपी से भी मांग कर सकते हैं कि डीजीपी अपने स्तर से गनर भेजे। एक विधायक। वहीं चंपावत जिले के तराई क्षेत्र टनकपुर बनबसा में रात भर हुई बारिश के चलते क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर हैं। इसके कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क भी आबादी वाले क्षेत्रों से कट गया है। इस बारिश से जहां एक ओर नदी नाले उफान पर हैं तो वहीं दूसरी तरफ तेज हवाओं से बड़ी संख्या में पेड़ गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। इन सब के अलावा टनकपुर बनबसा क्षेत्र में विद्युत लाइन टूटने से बिजली आपूर्ति भी बाधित है। बता दें कि बारिश के चलते शारदा नदी पूरे उफान पर है और इसके जल स्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी है। हमारे द्वारा तहसील अंतर्गत जो हमारा IRS सिस्टम है उसे एक्टिवेट किया गया है, क्योंकि आज 29 तारीख का ऑरेंज अलर्ट है और आगे 3 दिनों का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा दिया गया है। तहसील अंतर्गत पूर्णागिरी रोड पे किरोड़ा नाला और कई अन्य जो रौखड़ हैं उनमें ज़्यादा पानी स्तर बढ़ जाने के कारण पूर्णागिरी रूट का जो हमने ट्रैफिक है उसे रोका गया है और पुलिस को और समस्त विभागों। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनी जा रही है। ऐसा ही मामला जनपद टिहरी गढ़वाल के कुमालगाड़ा पुलिस चौकी से सामने आया है। बता दें कि 8 महीने की गर्भवती सोनिका रावत को अचानक पेट में दर्द होने लगा। वहीं अस्पताल ले जाने की नौबत आई तो जंगल कदेरा उफान पर दिखाई दिया। परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर मदद की गुहार लगाई। सूचना मिलते ही SDRF की टीम के साथ रस्सी के सहारे गर्भवती को गदेरा पार कराया गया। चौकी कुमालडा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सीतापुर निवासी श्री दिनेश रावत ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर मेरी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है और आज अचानक उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया है, शायद प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। जिस पर मैं चौकी प्रभारी अपने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचा और उस महिला, उनके पति दिनेश रावत और उनकी जेठानी बीना रावत को जो है तत्काल वहाँ से जो है रेस्क्यू कर हॉस्पिटल के लिए भिजवाया। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।